एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युनहो दोलवे को एक लेटर जुआल तक पहुंचाने के लिए देता है। तो दोलवे कहता है कि मास्टर, आप कब तक यहाँ मजिस्ट्रेट बनकर रहेंगे? आप तो यहाँ अपनी माँ को ढूंढने आए थे। इस पर युनहो कहता है कि मुझे इस तरह यहाँ मजिस्ट्रेट बनकर रहना अच्छा लग रहा है, इसलिए फिलहाल मैं यहाँ मजिस्ट्रेट बनकर ही रहने वाला हूँ। इतना कहकर युनहो वहां से चला जाता है और दोलवे उसे हैरानी से देखता रह जाता है। इधर बैंगुल आरंग को कपड़े और ज्वेलरी लाकर देती है, जिसे देखकर आरंग खुश हो जाती है। फिर वो उस कपड़े और ज्वेलरी को पहनती है और बहुत अच्छी तरह से तैयार होती है। बाहर युनहो उसका वेट कर रहा होता है। वो बैंगुल से पूछता है कि वो तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगा रही है। इस पर बैंगुल कहती है कि लड़कियां चाहे जिंदा हो या आत्मा बन चुकी हों, सब तैयार होने में इतना ही टाइम लगाती हैं। तभी आरंग तैयार होकर बाहर आती है। युनहो उसे हैरानी से देखता ही रह जाता है। आरंग बहुत प्यारी लग रही होती है। वो युनहो से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। इस पर युनहो अपनी हैरानी छुपाते हुए कहता है कि पहले तुम बिखरे बालों वाली मैली कुचैली भूतनी लगती थी, अब तुम साफ सुथरी भूतनी लग रही हो। फिर वो उसे नजरें चुराते हुए कहता है कि कल मैंने जिस जगह के बारे में तुम्हें बताया था, तुम वहां पहुंचो। मैंने जुआल को भी वहां आने के लिए कहा है। इस पर आरंग कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो युनहो कहता है कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं उन्हें निपटाकर थोड़ी देर में वहां आऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर युनहो का भिजवाया गया लेटर जुआल पढ़ता है, जिसमें युनहो ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। लेटर पढ़कर वो कुछ सोचने लगता है। इधर युनहो के जाने के बाद आरंग भी युनहो की बताई जगह पर जाने के लिए निकलती है। तभी रास्ते में सोचती है कि अगर मैं गासी हुआन की गोलियां ले लूं तो मुझे जुआल से मिलने के लिए मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सोचकर वो एक खाली पड़े भूतिया घर में गासी हुआन की गोलियां लेने जाती है। तभी उसे वहां जाते हुए घोस्ट लीडर और उसके साथी देख लेते हैं। इधर युनहो ये सोच रहा होता है कि वो भूतनी अचानक से इतनी सुंदर कैसे लगने लगी। फिर वो कहता है कि जरूर ये महंगे कपड़े और मेकअप का कमाल है। फिर वो कहता है कि मुझे उसे अकेले छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो अकेले जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर लेगी। जब तक मेरी माँ नहीं मिल जाती तब तक मुझे उसे झेलना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो दोबारा आरंग के पास जाने के लिए निकलता है। इधर आरंग उस खाली पड़े घर के अंदर जाती है, वहां कोई नहीं होता। तभी वहां घोस्ट लीडर अपने साथियों के साथ आ जाता है और वो उस दिन एंसेस्ट्रियल राइट ना मिल पाने का बदला लेने के लिए आरंग पर हमला कर देता है। आरंग उनसे बचने की कोशिश करती है, पर देखते ही देखते वहां बहुत सारे भूत आ जाते हैं और आरंग को मारने लगते हैं। तभी वहां युनहो आकर आरंग को बचाता है और अपनी मार्शल आर्ट का यूज करते हुए उन भूतों का मुकाबला करता है। तभी वहां फिर से ग्रिम रीपर्स आ जाते हैं, पर आरंग और युनहो वहां से बचकर भाग निकलते हैं। थोड़ी दूर आकर आरंग जब अपने कपड़ों की ओर देखती है तो लड़ाई के दौरान वो गंदे हो चुके होते हैं और फट भी चुके होते हैं। इस पर युनहो कहता है कि क्या तुम अब फिर से अपने कपड़ों की वजह से जुआल से मिलने नहीं जाओगी? इस पर आरंग सैड होते हुए कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी वो मुझे नहीं देख सकता। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है। युनहो भी उसके पीछे जाता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। इधर जुआल युनहो की बुलाई हुई जगह पर पहुंचकर उसका वेट कर रहा होता है। तभी बारिश होने लगती है तो उसका सर्वेंट उसे घर चलने के लिए कहता है, तो वो उसके साथ घर जाने के लिए निकल पड़ता है। उसके वहां से चले जाने के बाद आरंग और युनहो उस जगह पहुंचते हैं तो वहां जुआल को मौजूद ना पाकर आरंग बहुत डिसअपॉइंट और डिप्रेस हो जाती है। उसे सैड देखकर युनहो कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, इतनी कम उम्र में तुम्हारी मौत हो गई और तुम्हें अपनी मौत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तुम ग्रिम रीपर के साथ डेथ वर्ल्ड में जाने के बजाय बचकर भाग निकली हो। इस बात के लिए तुम्हें अभी हेल में भी जाना पड़ेगा। इस पर आरंग कहती है कि मैंने क्या गलत किया है कि मुझे हेल में जाना पड़ेगा। फिर वह हेवन लॉर्ड जेड एम्परर को उसके साथ नाइंसाफी करने के लिए बहुत बुरा भला कहती है। उसकी यह सारी बातें हेवन वर्ल्ड में हेवन लॉर्ड जेड एम्परर बंदूक खेलते हुए सुन रहे होते हैं।
इस पर वो बारिश को और भी तेज कर देते हैं, जिससे नदी के पास दलदल में फंसी आरंग की डेड बॉडी पानी के बहाव से ऊपर आ जाती है। बारिश के थोड़ा रुकने पर वहां से गुजरने वाला एक फिशरमैन उसकी डेड बॉडी को देखकर काउंटी ऑफिस में आकर उसकी खबर देता है, जिसे सुनकर दोलवे समेत सारे ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं। इस बात की खबर तुरंत ऑफिसर ली बैंक जाकर लॉर्ड चॉय को देते हैं, जिसे सुनकर तुरंत जुआल का सर्वेंट जुआल को भी ये बात बताता है। इधर युनहो बारिश के रुकने पर काउंटी ऑफिस की ओर वापस आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि ऑफिसर्स और दोलवे समेत सारे गांव के लोग नदी की ओर भागे दौड़े जा रहे होते हैं। इस पर वो दोलवे को बुलाकर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो दोलवे उसे नदी किनारे दलदल से एक लड़की की डेड बॉडी के निकलने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर युनहो हैरान रह जाता है। फिर वो भी उस जगह जाता है तो उसे ऑफिसर ली बैंक बताते हैं कि हमने इस डेड बॉडी के बारे में पता कर लिया है। ये डेड बॉडी प्रीवियस मजिस्ट्रेट ली के डॉटर सीओ रिम की है। उनके घर की केयर टेकर मेड ने इस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया है। इस पर ऑफिसर ह्यूंग बैंक कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि 3 साल पहले की डेड बॉडी अभी तक बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है। इस पर युनहो उस डेड बॉडी को जाकर देखता है तो वो आरंग की ही डेड बॉडी होती है, पर उस डेड बॉडी के साथ उसकी माँ की हेयर पिन नहीं होती है। तभी वहां आरंग भी आती है। युनहो उसे डेड बॉडी को देखने से मना करता है। तभी डेड बॉडी के पास बैठी केयर टेकर मेड को 2 ऑफिसर्स वहां से ले जाने लगते हैं। तो डेड बॉडी पर उड़ाया हुआ टाट हटाकर वो उसे आखिरी बार देखती हैं। तभी आरंग भी अपनी डेड बॉडी को देख लेती है और शॉक्ड रह जाती है। फिर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। युनहो भी उसके पीछे जाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां जुआल अपने सर्वेंट्स के साथ आ जाता है और वो अपने सर्वेंट्स को आरंग की डेड बॉडी को चॉय मैंसन ले चलने का ऑर्डर देता है। उसके सर्वेंट जल्दी जल्दी डेड बॉडी को ले जाने लगते हैं। तभी युनहो उन्हें रोक देता है और अपने ऑफिसर से कहता है कि ये एक मर्डर केस है और तुम लोग इस डेड बॉडी को किसी ऐसे इंसान को कैसे हैंड ओवर कर सकते हो जो कि उसकी फैमिली का भी नहीं है। फिर वो दोलवे से कहता है कि इस डेड बॉडी को काउंटी ऑफिस ले चलो। उसकी इस बात पर दोलवे हैरान रह जाता है। फिर दोलवे उस डेड बॉडी को काउंटी ऑफिस ले जाने का इंतजाम करने लगता है। तो जुआल युनहो से पूछता है कि तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया था। तो युनहो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था, पर अब मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। इतना कहकर युनहो वहां से जाने लगता है। तो जुआल कहता है कि इस मैटर में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस सारी मैटर को मेरे फादर खुद हैंडल करेंगे। इस डेड बॉडी के मिलने से लोग फिर से बातें बनाना शुरू कर देंगे, इसलिए मेरे फादर चाहते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द क्लोज कर दिया जाए। इस पर युनहो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने जेलस फील करते हुए खुद ही अपनी फियांसी को मार डाला हो, क्योंकि वो तुम्हें छोड़कर एक सर्वेंट से प्यार करने लगी थी। इस पर जुआल कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस एंगेजमेंट के दौरान उसकी एक झलक देखी थी। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं कि वो कैसी दिखती थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर अगर मुझे इस मामले में फंसाने की सोच रहे हो तो मेरे फादर बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।